हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 में प्रदान किए गए पुरस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल है, लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को पुणे के महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य लोकमान्य तिलक की प्रतिष्ठित विरासत का सम्मान करना। नरेंद्र मोदी यह पदनाम सम्मान पाने वाले 41वें प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यानी तिलक पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1983 में हुए थे। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा ये स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है वहीदा रहमान को प्रदान किया गया। ये अभिनेत्री हैं, इन्हें 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया गया है। यदि हम डिटेल की बात करें तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है और ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में दिया गया है। यह पुरस्कार अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गीता प्रेस के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्थापना हुई थी और इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें से 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार है, यानी प्रत्येक वर्ष ये दिया जाता है और इसे सरकार ने 1995 में शुरू किया था। कब शुरू किया गया था? तो 1995 में शुरू किया गया था। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सलमान रुश्दी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। सलमान रुश्दी कौन है? तो ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं और उनकी जो है तो अदम्य भावना के लिए, जीवन की उनकी पुष्टि के लिए और कहानी के अपने प्यार से हमारी दुनिया को समृद्ध करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है जोइता गुप्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारतीय मूल की महिला वैज्ञानिक को ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल है, डच अकादमी के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार हर साल नीदरलैंड में काम करने वाले डच शोधकर्ताओं को दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार दुनिया भर में सबसे अच्छा शोध करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 5 भवनों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है उसमें हम देख लेते हैं। तो तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल के लिए चुना गया है। पहली बार किसी भारतीय को यह सम्मान दिया गया है। पुरस्कार विजेता इमारतों में डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय, दुर्गम चेरुवी केबल ब्रिज और राज्य पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल रूम, पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर और ऐतिहासिक मुअज्जम जाति बाजार शामिल है। यानी ये 5 इमारतों को पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है? यानी किस लेखक को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? तो अतुल राय को दिया गया है। डिटेल देख लेते हैं।
अतुल कुमार राय को उनका उपन्यास का नाम है चांदपुर की चंदा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है। वह एक उपन्यासकार, पटकथा लेखक और संगीतकार और गीतकार भी हैं। अगला है, किस देश ने अपने सर्वोच्च लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया है। अगला है, किस भारतीय मूल लेखिका को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर है नंदिनी दास को, यानी ये लेखिका हैं और भारतीय मूल की हैं। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है पलक शर्मा। पलक शर्मा को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? इसका राइट आंसर है चेतना मारू। चेतना मारू का ये है। अगला है, किस भारतीय कैंसर विशेषज्ञ ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रवि कन्नन ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है पलक शर्मा है, ये मैंने पहले ही बताया है। यहाँ डिटेल देख लेते हैं थोड़ी। तो ये सीनियर नेशनल गोताखोरी स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है इनके पास, पलक शर्मा के पास। और इसके अलावा ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित हुई हैं। और इसके अलावा भी ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर हैं पलक शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, यानी पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रास, एनियल व्हिलियर, इन तीनों लोगों को दिया गया है। यहाँ देख लेते हैं डिटेल। तो भौतिकी के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया है, पियरे एगोस्टिनो, फेरेंक क्रास और एनियल व्हिलियर। ये प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकंड पल्स के विकास को जन्म दिया है। इन लोगों ने किसका विकास किया? तो एटोसेकंड पल्स का, और जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिलेगी। एटोसेकंड पल्स प्रकाश का एक बहुत ही अल्पकालीन विस्फोट है जो सिर्फ एटोसेकंड तक रहता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है सुधा मूर्ति हैं। डिटेल देख लेते हैं। तो सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी किसके द्वारा? तो कनाडा के इंडिया फाउंडेशन द्वारा, और सुधा मूर्ति को, और ये टोरंटो में। और आपको पता है कि जो ओलंपिक विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता कहाँ होने जा रही? तो कनाडा की टोरंटो में ही विश्व चैंपियनशिप, आप लोग नोट करिएगा, विश्व चैंपियनशिप। ये विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 ये कनाडा में ही हो रही है, कनाडा। और कनाडा के कहाँ? टोरंटो में। टोरंटो में, कनाडा के टोरंटो में। अगला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। डिटेल देख लेते हैं। तो ये ईरानी कार्यकर्ता, नरगिस मोहम्मदी कौन है? तो ईरानी कार्यकर्ता हैं, और ईरान में महिलाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी मानवाधिकारों और स्वतंत्रता संग्राम के लिए उनके संघर्ष के लिए रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। यानी 2023 का पुरस्कार किसके द्वारा? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार रिपब्लिकन नेता एल.एस. बायलियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और जापानी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर है जान फांसे को प्रदान किया गया है। डिटेल देख लेते हैं। तो नॉर्वे के लेखक हैं जान फांसे, और इनको उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। इस साल के साहित्य पुरस्कार विजेता जान फांसे ने उपन्यासों को एक शैली में लिखा है जिसे फांसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है क्लाउडिया गोल्डिन को चुना गया है। डिटेल देख ले अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है, ये अभिनेत्री हैं। कौन है? तो ये लेखिका हैं। यहाँ गलती से निकल गया है, ये हैंग हो जा रहा है लैपटॉप पे, आप लोग थोड़ी इग्नोर कीजिएगा। क्या बताएं, तो ये अभिनेत्री नहीं है, लेखिका हैं, तमिल भाषा की लेखिका है और इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया है। सूर्यवंशम इनकी रचना है। डिटेल देख लेते हैं। तो ये तमिल लेखिका है शिवशंकरी और उनका संस्मरण यानी जीवनी है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। सूर्यवंशम जो 2 खंडों वाला एक संस्मरण है जो लेखिका की 7 दशकों की साहित्यिक यात्रा तथा सामाजिक परिवर्तन को उल्लेखित करता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है तो के विड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। यानी जो शिवशंकरी जी को ये सरस्वती सम्मान दिया गया किसके द्वारा? तो के विड़ला फाउंडेशन द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो के विड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए की धनराशि समेत एक पट्टिका तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार विड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित अन्य साहित्यिक पुरस्कार हैं जो कि इसी के द्वारा दिए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।